एडवांटेज क्या हो, 1 से बड़ा हो। जैसे अगर मान के चलो मैं 10 केजी को 10 केजी से उठाऊं तो कोई फायदा हुआ नहीं। हमेशा क्या हो, 20 केजी उठा लो 10 से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने कितना वेट उठा लिया और कितना कम पावर लगा के। अब बताओ, वेट ज़्यादा कर दो 20, ये कर दो 10, तो इसका मतलब 2, मतलब मैकेनिक मतलब डबल फायदा उठा रहे हो। कितना उठा रहे हो गया कि नहीं। तो हमेशा इसमें कभी कंफ्यूज मत रहना कि पी ऊपर आएगा या पी नीचे आएगा। कैसे याद रहेगा, कॉमन सेंस बना। आपको हमेशा क्या करना है, ज़्यादा वेट को कैरी करना है कम लोड के साथ। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक, ये मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला कहीं भी लग सकता है। इसको लिख लो, फिर अगला केस डिस्कस करते हैं हम सब। लीवर हो गया, सिंपल लीवर हो गया। इसके बाद क्या है हमारा, कहाँ गया, बैलेंस। बैलेंस में तो पता है आपको, लिख लो बैलेंस और सिंपल लिख लो कि बैलेंस में वो जो 3-4 प्रॉपर्टी आप सबों ने खुद ही बता दी थी, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्या है, इसको मैं आगे करूँ क्या, नहीं पता यार पेपर का। बस अब ऐसा एज आ गया है कि बस रिजल्ट की बात करो। पेपर कैसा आ गया उससे कोई मैटर नहीं करता क्या, जब तक कि आपका रिजल्ट में नाम, फाइनल लिस्ट जो जिसको बोलते हैं, क्योंकि एक स्टेज होता है, फिर 2 स्टेज होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर कट ऑफ। तो जब तक फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है तब तक समझो वो अधूरा ही है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। बैलेंस में लिखिए, बैलेंस में कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है, हाँ यही पॉइंट लिखा दूँ या समझ में है, ये तो समझ में है। इसको छोड़ दूँ, फिर भी लिखो बैलेंस, एक बड़ा सा टॉपिक लिखो जो दिखे मुझे। मैं शॉर्ट में लिखाता हूँ, आर्म ऑफ इक्वल साइज ऑफ आर्म, ऐसा लिख लो, है कि नहीं। आर्म का जो साइज, आर्म का साइज मतलब क्या होता है कि फलक्रम से कितना डिस्टेंस है, इक्वल आर्म साइज, कुछ भी लिख लो। जो पैन होता है ना जिस पे आप मेजर करोगे, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम पैन ऑन बोथ साइड। अब सेम मतलब हर चीज़, मटेरियल सेम होना चाहिए, वेट सेम होना चाहिए, डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर इधर एक छेद कर दिया इधर भी एक छेद कर दो, ऐसा सेम होना चाहिए। सेम पेन लिख लिया, चलो इतना काफ़ी है। और वो सब पॉइंट तो पता ही है, फलक्रम और ये सब है ना। अच्छा, कोई आपसे पूछेगा जो बैलेंस है वो किस केस में आता है, लीवर के किस केस में आ रहा है, 1 में आ रहा है, दिख रहा है ना, बैलेंस वहाँ लिखा हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये बैलेंस भी हमारे काम का पार्ट है। एक यहाँ से पढ़ लेंगे, एक हम सब बॉयलर पढ़ेंगे, और बैलेंस एक और अलग केस हमारा स्टील यार्ड है वो पढ़ेंगे। अगला लिखो, द कॉमन स्टील यार्ड। अगला क्या है, पिछली बार इसका मैंने थोड़ा सा दे दिया था, आज बस क्या करना है आपको, फॉर्मूला प्रूफ करना है। फॉर्मूला बस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहना चाहेगा, इक्विलिब्रियम में, है कि नहीं। आपकी पढ़ाई बहुत बेसिक है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्या करना है, क्लॉकवाइज मोमेंट। अब देखते हैं कैसे करेंगे। आपको एक बार डायग्राम समझ में आ जाएगा, डायग्राम में आपको फोर्स समझ में आ जाएगा, और फलक्रम आपको पॉइंट पता है तो नहीं लगा लेंगे, ऑब्वियस। बहुत बढ़िया, तुम फैलाओगे सबको। उधर हाथ मत रख रहे हो ना, या हाथ या रुमाल रख लो, चाहिए क्या रुमाल, है ना। कॉमन स्टील यार्ड कैसा होता है, स्टील यार्ड डायग्राम बनाया था मैं, याद करो, बहुत मेहनत से मैंने बंदूक जैसा शेप बनाया था। अच्छा, डायग्राम हमारे पास जब नेट है तो इतना टेंशन क्यों लेना यार, अभी तो याद आया। क्या था, कॉमन स्टील यार्ड था ना। पता है, मैं चाहता हूँ जैसे अगर इस इमेज को मैं पिक करके सीधा वहां पर ट्रांसफर करूँ, कितना मजा आ जाएगा। ऐसा करके कॉपी, फिर पेस्ट नहीं होगा, वैसा सॉफ्टवेयर सिस्टम करना चाहिए ना। करके देखता हूँ, कॉपी इमेज करूँ, यहाँ जाके ऐसा नहीं होगा, वो तो कभी नहीं आएगा। हाँ रुक जाए, इसको मैं सेव करूँ, सेव इमेज एज, ऐसा करूँ, डाउनलोड में देखो कहाँ सेव हो रहा है,
डाउनलोड्स में सेव हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको कर दूं इंपोर्ट, इंपोर्ट में फाइल का इमेज, फाइल में डाउनलोड्स ये आ गया, ये यही है ना। एक मिनट देखता हूँ, एक मिनट देखता हूँ। अरे सर वो पीएनजी फॉर्मेट में थी, वो जेपीजी वो नहीं जाएगा ना। इंपोर्ट फाइल डाउनलोड्स, अच्छा रिसेंट वाला वो कहाँ जाता है इसका, क्विक एक्सेस, ये देखो ये कैसे डाउनलोड हो गया, ये तो हमने कभी किया नहीं था। सर आपने अभी उसको यूज में लिया। अच्छा हाँ ये सही बोला इन्होंने, वेरी गुड, वाह टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हो गया हमें, मज़ा आ गया मित्रों, मज़ा आ गया। ये है स्टील यार्ड, इसमें क्या करना होता है, हाँ ये सब भी डाल ये अब सही है क्या। अब मैं इतना डायग्राम बनाता, अपने आर्ट दिखाता, बच गया मैं अपने आर्ट से, तुम भी बच गए मेरे आर्ट से। सुनो अब क्या होता है, जो भी आपको वेट मेज़र करना है, जैसे देखो ये सिस्टम पूरा का पूरा क्या है, अच्छा वाइट में फिर ये ब्लैक फिर पीछे नहीं दिखेगा ना, रेड दोनों जगह आगे पीछे मतलब, अच्छा ये फिर से येलो। अब सुनिए ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, किसी वॉल से या किसी चीज़ से कनेक्टेड होगा। ये होता है आपका मूवेबल वेट, ये क्या है आपका मूवेबल, मूव कर सकता है। इस वेट को मूव करके आप क्या करते हो, सबसे पहले एक इक्वल लाते हो, है ना। क्यों इक्वल लाना पड़ता है, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, इस साइड आपका ज़्यादा भारी है, ऐसा दिख रहा है ना, ये हमेशा क्या होता है नीचे की तरफ जाना चाह रहा होता है। स्टार्टिंग में कैसा शेप ले लेता है, ऐसा कुछ, ठीक है। क्यों ऐसा शेप ले रहा है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये वाला पार्ट देख रहे हो कितना ज़्यादा बल्कि है ना। तो इस वजह से क्या है, हम इस मूव वेट को इधर इधर ये लो, हम क्या करते हैं वेट को धीरे धीरे आगे मूव करेंगे। इस वेट को पहले ये वेट यहाँ पर होगा कहीं, धीरे धीरे आगे मूव करोगे, मान के चलो ये x डिस्टेंस पर आते हैं, क्या हो गया, अब बैलेंस हो गया, क्या हो गया। तो दूसरा केस ऐसा हो गया बैलेंस का, यहाँ से। और फलक्रम से कहाँ है बताओ, नहीं नहीं नाम दिखाओ, फलक्रम कहाँ है, मैं नेमिंग करता हूँ। ये है A, ये है B, ये है C, बी फलक्रम है, नहीं दिख रहे हो, इसी के अबाउट पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा होगा, हो गया ठीक है। बी से ये डिस्टेंस विस्टेंस सब मशीन का लिखा हुआ होता है, ये सब चीज़ें तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। अब करते हैं नेमिंग, कर दिया हमने, डिस्टेंस बता देता हूँ। ये हो गया हमारा क्या, एक्स तो लिख दिया हूँ, एल कुछ भी लिख लो, ये हो गया एम, है ना, कुछ भी नाम कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मान के चलो आपको जो मेज़र करना है यहाँ पर आप क्या कर दो, रख दो। उसके बाद क्या होगा, ये वापस से तीसरे सिस्टम में वापस से ऐसा कुछ आ जाएगा, जैसे आप वेट रखोगे। चौथे केस में आपको वापस से बैलेंस लाने के लिए क्या करना होगा, जो एक्स यहाँ था वो क्या यहाँ पे कहीं और, मतलब यहाँ पे लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पूरा का पूरा सिस्टम आ गया वापस से इक्विलिब्रियम में, किस में आ गया, तो क्लॉक और एंटी क्लॉक लगाए, आप लगा लोगे, चलो बताओ। क्लॉक वाइज इज इक्वल टू मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट, बताइए क्या करूं। ये तो सबसे सही काम हुआ यार। आप बताओ कौन कौन क्लॉक ले जा रहा होगा, एक आपका लग रहा होगा ये, इस वेट को क्या मैं बोलूं, ये तो डब्ल्यू के, ये हो गया डब्ल्यू एक्स, मान के चलो जो वेट मुझे फाइंड आउट करना है, ऐसा लिख देता हूँ डब्ल्यू एक्स, चलेगा कि नहीं, डब्ल्यू एक्स नीचे लग रहा है। और एक क्या होगा सेल्फ वेट, सेल्फ वेट कहाँ लग रहा होगा, मान के चलो कहीं भी एक यहाँ पे लग रहा होगा, एक और पॉइंट लेना होगा डी, यहाँ पर क्या लग रहा होगा मेरा सेल्फ वेट, कोई दिक्कत किसी को, सेल्फ वेट भी लग गया, डब्ल्यू भी लग गया। और क्या लग रहा होगा, ये क्या लग रहा होगा डब्ल्यू, और कुछ होगा क्या, वेट हो गया, सेल्फ वेट हो गया, यही सब चीज़ें होंगी। अब बताइए, ऑब्वियस बात है फलक्रम कहाँ है, एफ है, वहाँ मैंने बी बोल दिया, आप एफ बोल दो। एक अभी मोटा मोटी कर रहे हैं हम सब, ठीक है। डब्ल्यू एक्स लेके किधर जा रहा होगा उसको, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक इनटू डिस्टेंस कितना कर दूं, ए हमेशा किसके अबाउट मूवमेंट लगाते हैं, फलक्रम के अबाउट, फलक्रम मेरा क्या था बी, तो हो जाएगा डब्ल्यू एक्स इंटू बी। सबको समझ में आया, या एफ ही लिख दूं,
एफ ही लिख दो। जैसा बोलोगे वैसा तुरंत काम में आ जाएगा। ये है आपका फलक्रम, ये क्या है आपका फलक्रम, ठीक है। इसके बीच में डिस्टेंस दिख नहीं रहा लेकिन एक डिस्टेंस होगा, उसको मैंने नाम दे दिया ए। क्या नाम दिया? ये है ये डिस्टेंस, ठीक है। अब इस फलक्रम को लेकर और एक सेल्फ वेट के बीच में भी डिस्टेंस होगा, मान के चलो ये क्या है बी। बी कहीं नहीं लिखा हो ना, बी, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सब कुछ हो गया है। ये इस पॉइंट का नाम क्या दे दो? डी। चलो अब बताओ, डब्ल्यू लग रहा होगा नीचे फलक्रम के साथ, कितना डिस्टेंस है? ए एफ। क्या नाम है? अब तो सही है, चलो कोई बात नहीं, अब सही हो जाएगा। एक हो गया। अब फलक्रम के इस साइड आओ, फलक्रम के इस साइड आएंगे तो सेल्फ वेट किधर लगा रहा होगा इसको? क्लॉकवाइज। तो इस साइड लिख दें किसी एक साइड में, बताओ कितना होगा? सेल्फ वेट इंटू एफ बी प्लस ये डब्ल्यू इंटू, अब बताओ ये कोई डिस्टेंस बताओ तो मैं समझो क्या लिखूं? एफ वी प्लस एक्स, एफ डी नहीं होगा। एफ डी तब था जब हम ये वेट लगाया भी नहीं था, एफ डी उस टाइम पे था। या अब जब क्या हुआ, जैसे आपने वेट लगाया ये और अब डिस्टेंस को मूव करना पड़ेगा आपको, वाई डिस्टेंस और आगे ले जाना होगा। प्लस एक्स और हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या होगा? एफ से लेके डायरेक्ट यहाँ भी लिख दो ई, मान के चलो, तो एफ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब में फलक्रम एफ आ रहा है, देख रहे हो एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, तो फलक्रम तो हर किसी में आएगा क्योंकि फलक्रम के अबाउट ही सारी चीज़ें इधर उधर हो रही है। समझ में आ गया सबको? तो ये क्वेश्चन देख के हार्ड लग रहा होगा लेकिन वहाँ बनाओगे ना, वहाँ पर आपको क्या दिखना चाहिए? फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहानी खत्म है कि नहीं? ये बस देखने के बस हार्ड लग रहा है, इसलिए ये समझ रहे हैं क्योंकि मशीन कैसे काम करती है वो समझ रहे हैं हम सब। चलिए अगला कीजिए, इसको बना लो। भाई मैंने तो बोल दिया बना लो, सर आपसे तो बनता नहीं, मुझे बना लो। अरे अभी जैसे करोगे ना तो थोड़ा दिमाग में चलेगा क्या क्या कर रहा हूँ, वरना क्या है कि भूल जाओगे, है कि नहीं? एक बार आप समझो इस चीज़ को। एक लास्ट बच गया हमारा, कौन सा? स्टील यार्ड, कौन सा है? लीवर सेफ्टी वाल्व। उसका भी डायरेक्ट डायग्राम लाता हूँ, अभी लाया था ना हमने, हाँ एक बार में हो जाएगा, मैं तब तक डाउनलोड करता हूँ उसको। अच्छा है, ऐसा करेंगे, टेलीग्राम पे है ना ज्वाइन? अभी ये नोट्स क्या करूँगा, डायरेक्ट टेलीग्राम पे भेज देता हूँ क्या, वरना डिलीट भी हो जाता है मेरे से, वो भी कर लूँगा। अच्छा आगे मैं बढ़ूँ क्या? आप सब कर लोगे ना? हाँ हाँ हाँ, जो जिस तरह से हाँ बोल रहा है ना उसमें इतना ही ढीलापन होता है। हाँ हाँ जल्दी ये हटा रहे। ये हालत देखो ना सर, पता नहीं क्या बना दूंगा, मैंने तो राइटिंग नहीं भरा हुआ है। तो आगे बढ़ूँ, बताओ? नहीं सर बना दे, बना लो। पाजी की ड्राइंग अच्छी है, पाजी वाला। पाजी है, फिर आपके भी कॉपी अच्छे से नोट्स बनाइए, है ना? फिर सब बच्चों को नोट्स देंगे। अच्छा ये समझ में आया कि नहीं? ऐसा ही होता होगा, कुछ गलत है इसके अंदर? मतलब अभी जो हमने कुछ समझने की कोशिश की, लगता है कि हमारा कॉन्सेप्ट कहीं गलत हो गया? एकदम सही है, हम भी यही पढ़ा था हमने कि फलक्रम के अबाउट क्या होना चाहिए, सेम, और ऐसा हो भी रहा है। अब देखिए क्या है, एक टॉपिक रह गया वो रिजल्टेंट वाला, एक लाइन में लिखूंगा, खत्म हो जाएगा। मैं मारूंगा मर जाए। अब कल क्या करेंगे हम सब, पूरा मोमेंट का जो भी क्वेश्चन है, छुट्टी, कल मोमेंट का जो क्वेश्चन है आपको चैप्टर वाइज फॉर्मेट में दिया गया है ना, एक नोट्स, वो करके लाना है, कल उसको डिस्कस करेंगे। यस नो क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस। सर आपसे तो कहना हाँ नहीं, उसको बस एग्ज़ाम है तो उनको तो करना पड़ेगा ना। मंडे भी ट्यूसडे के और आप उनके पीछे मत रहना, उसका तो 3rd सेमेस्टर है, तुम भी छुट्टी मत मार लेना, तुम सब 5th सेमेस्टर में हो। ये भी तो थर्ड में कोई नहीं तो छुट्टी मार लोगे? मजाक कर रहा हूं। अरे फिर तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, हर किसी का अपना वो। हाँ सर, मैं वो इंकी पिंकी सॉन्ग बता रहा था, उसका पता कोमा में होता है, उसकी माँ और भाई को गोली मार देते हैं, वो बंदा कोमा से उठ के, किसको गोली मारते हैं मतलब? उसकी माँ और बहन को गोली मार देते उसके सामने? अरे नहीं, वो कोमा में होता है हॉस्पिटल में, थोड़ा ठीक, दूर, बहुत दूर। बहुत दूर। अच्छा वो बंदा हॉस्पिटल से वहाँ कोमा गोली चला दी, ठीक। उसका भाई गाना गाना शुरू कर रहा था, इंकी पिंकी। कौन सा भाई? अच्छा जो मैं, बंधा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो वो पता नहीं उठता है, ड्रिप ड्रिप खोलता है, और वो रोड रोलर होता है ना,
वो लेके हॉस्पिटल पहुंच बड़ी तेज स्पीड में गोली से पहले पहुंच। ठीक है, और वहां जाके पता है क्या करता है सर, गोली को ऐसे मारता है, गोली दूर हो जाती है। और बस गोली तब तक तुमने इतना देर तक देख कैसे लिया? मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो सर, और वो जब तक गोली जो है ना ऐसे हवा में ऐसे 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 होते होते उसके भाई के पास पहुंच गई। सेल्फ वेट। और उसका भाई अच्छा, आपको एक बात बताया था ना, इस पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है, ये WX, और सब नोन होता है। पता है कि नहीं ये बात? बताया था ना ये आपको। अर्पिता बताएंगे। अर्पिता, आपको AF की वैल्यू कैसे मिलेगा? ये WX क्या है जो हमें मेजर करना है? ऑब्वियस बात है। चलो ये तो अननोन है, ये बताओ AF कैसे पता करेंगे? कोई बात नहीं, आप बताओ। मशीन बनी हुई है, मशीन की डिजाइनिंग है, तो वो फिक्स डिस्टेंस पता होगा। ये मशीन का वो मैन्युफैक्चरिंग है। सेल्फ वेट कैसे पता चलेगा? सेल्फ वेट भी उसमें बता के रखी। मशीन ने पहले बता रखा होगा, ऑब्वियस बात है, ये मैन्युफैक्चरिंग से आएगा। FB ये भी सब पता होगा पहले से। W तो हमें पहले से पता है, सेल्फ वेट कितना का वो कर रखा है हमने। और FE भी, ये तो सर इसमें हमें पता करना क्या? बस ये WX। हाँ, ये सही है बेटा। कुछ नहीं पता करना, बस चलो लगी हुई अगला करें। देख के आ जाओ। बहुत सही डायग्राम बनाया, बढ़िया है। बहुत सही। जैसे उतना बड़ा, वो उतना बड़ा बनाओ ताकि हर चीज़ दिखे आपको, ABF। तुमने भी जो छोटा ये, चलो कोई नहीं। अब वहीं पे A लिखोगे, B लिखोगे, C लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, जैसे मैंने किया है। उसमें देखो कितना स्पेस है, वो सब अच्छे से लिख ले गए। वो क्या बोलते हैं, वो जो दूसरे वाला बुक है उसमें लग रहा है। हुक में नहीं लग रहा है, वो इसे बना दिया किसी और सिस्टम के लिए, वो ऐसे ही रख रहा है। सेल्फ वेट मैंने कहीं मान लिया है कि यहाँ पर है कि नहीं? आपने मोमेंट का पहला क्लास लिया था? ये मुझे इरिटेट करता है यार। ये एक दो आदतें होती है ना, जैसे किसी का होता है ऐसे ऐसे करता रहेगा, मेरा है ये मुझे इतना इरिटेट करता है, मैं इसको छेड़ता ही रहता हूँ। इसकी आदत अलग है। सर नहीं मैं चलो ठीक है। ऐसे कर रहा था। मेरा वीडियो एडिटर बोलेगा यार तेरा वीडियो एडिट नहीं करना। अरे बहुत कट करते हो। आगे बढ़े, बताइए अगला आपका क्या था टॉपिक? लिखाइए क्या था? लीवर सेफ्टी। इसका इक्वेशन बताएंगे दक्ष। एक हमने बैक में किया था ना, यही है। इसको करो डाउनलोड। वही अगर होता तो मजा आ जाता। सेव इमेज है। आज ये मान नहीं रहा है खली थोड़ी हूँ भाई। भाई, तू कल छुट्टी ले ही ले, अच्छा है क्या? भाई तू कल छुट्टी ले। मान नहीं रहा ये लौंडा। ये यही बहाना देगा, मुझे कल समझ में आ गया। ये बहाना कल देगा, सर उसके बगल में बैठा था तो बीमार हो गया, जबकि होगा कुछ नहीं, वीडियो कॉल होगा इसके साथ। अरे हाँ, उसने बहुत मछली खाई उसको। पार्थो आप कहाँ से हो? बंगाल से हो क्या? उसके चेहरे पे लिखा हुआ है। अच्छा चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। सुनिए अब सुनो, ओए इधर ध्यान दो आप। बहुत ये कॉलेज नहीं तुम समझोगा, इधर देखो अभी आ जाएगा। ये है फलक्रम। ये क्या है? इस पॉइंट के अबाउट आपको सारी चीज़ें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। ये हाँ, मतलब हमें क्या है कि बस फोर्स सिस्टम पढ़ना है, हमें तो पूरे में क्या लगाना है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो डायरेक्ट अब क्यों इतना वो स्टडी कराओ, वो तो मैंने बता ही दिया है क्या क्या सिस्टम है। अब डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर लग रहा होगा एक वेट W ऊपर की साइड, सही बात है कि नहीं? अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रेशर इनटू प्रेशर आपको पता होगा, एरिया डायमेंशन पता होगा। अब ये सर्कुलर होता है ज़्यादातर, तो क्या होता है फॉर्मूला सर्कल का एरिया का?
पाई, ज्यादातर नहीं सर, वही होता ही वही है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब डायमीटर में दिया हुआ पाई डी स्क्वायर बाय 4। आर क्या होता है, रेडियस डी बाय 2, डी स्क्वायर बाय 4 नहीं आ जाएगा। अभी पाई डी स्क्वायर बाय 2 बोला था इसने, है ना। अच्छा, प्रेशर तो पता ही होगा हमें कितना हो रहा है। तो चलो, जो भी ये अपवर्ड है, ये कैसा है, अपवर्ड। ये किधर है, डाउनवर्ड। इसको भी डब्ल्यू कर दो। अब हर चीज़, अब इक्विलिब्रियम कर दो। बताओ क्या इक्वेशन लिखोगे।